हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2020 के बारे में, जिसको लेकर केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार ने सख्त एक्शन लिया है, जिसके बाद में इन किसानों से सरकार किस्तें वापस ले रही है, यानी किस्तें वसूलने की प्रक्रिया को शुरू किए। लेकिन ये किन किन किसानों से किस्तें वापस सरकार ले रही है और किन किन किसानों को सरकार को किस्तें वापस लौटानी पड़ रही है, उसी के बारे में अभी आपको पूरी जानकारी बताएंगे, जहां पर आपको ये जानकारी देंगे कि क्या आपसे सरकार किस्तें वापस लेगी या नहीं। तो इसके बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आगे भी आपके काम के और इसी प्रकार की हर एक जानकारी सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अभी हम जानते हैं पीएम किसान सम्मान निधि 2020 के बारे में पूरी जानकारी। तो पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम 2020 को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आई और बुरी खबर निकल के सामने आई है, जहां पर अब इन लाखों किसानों से सरकार ने किस्तें वापस ले ली और 6000 रुपए वापस ले लिए। जानिए क्यों सरकार ने यह सख्त एक्शन उठा लिया है। तो यहां पर पीएम किसान सम्मान निधि के किसानों को बड़ा झटका लग चुका है, जहां पर उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम में भ्रष्टाचार जारी है, चाहे वो तमिलनाडु या फिर यूपी का बाराबंकी, मिर्जापुर, जहां भ्रष्टाचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी किसान योजना को पीछे नहीं छोड़ा। हालांकि जगह जगह से आ रही गड़बड़ियों की खबरों के बीच सरकार भी सख्त हो गई है। जिन लोगों ने गलत तरीके से पैसा लिया है उन्हें यह रकम वापस करने को कहा जाएगा। और आपको बता रहे तो ऐसा नहीं किया तो सरकारी पैसे की रिकवरी के लिए कृषि विभाग एफआईआर दर्ज कराएगा और कानूनी कार्रवाई करेगा, यानी कानून का शिकंजा कसा जाएगा और कानून के चंगल में यहां पर फर्जी किसानों को फंसाया जाएगा। तो बीते सितंबर माह में पता चला है कि यूपी के बाराबंकी जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बड़ा घोटाला देखने को मिला है। 2.5 लाख पात्र किसानों को पैसा मिल गया है। प्रशासन ने धनराशि वापस लेने का अभियान शुरू किया है। सितंबर में गाजीपुर में इसी तरह का मामला सामने आया है। बताया गया है कि यहाँ पर भी 1.5 लाख फर्जी किसान है, जिनके नाम अभी डिलीट किए गए और वेरिफिकेशन करवाकर अपात्र से रिकवरी के प्रयास किए जा रहे, यानी पैसे वापस लिए जा रहे। तमिलनाडु में इस योजना में घोटाले को लेकर देश की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई, जहां पर सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि 96 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। 34 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई। 13 जिलों में एफआईआर दर्ज करके 52 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, यानी कि तमिलनाडु में पूरी तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के फर्जी किसानों पर सरकार ने चाबुक चलाया है। और ऐसे में यह तय मानिए कि अगर आपने गलत तरीके से लाभ लिया है तो किसी भी सूरत में आपको सरकारी खजाने में पैसा जो है वापस करना पड़ेगा और कोई उस पैसे को बचा नहीं सकता है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय पहले ही राज्यों को पत्र लिखकर कह चुका है कि अगर आप पात्र पैसे मिलने की सूचना मिली है तो उनका पैसा यहां पर वापस किया जाएगा। और ऐसे लोगों को पैसा डीबीटी से दिया गया और यहां पर जो है डीबी से ही वापस लिया जाएगा, यानी सीधा आपसे पैसा सरकार वापस लेगी, खजाने में डालेगी सरकारी। और दोस्तों, आपको बता दें सूत्रों का कहना है कि ऐसे लाभार्थी अपने बैंक को ट्रांजैक्शन वापस करने की अर्जी दे और बैंक इस पैसे को अलग खाते में डाले और सरकार को वापस करे और राज्य सरकार लाभार्थियों को पैसे रिफंड करने में सहायता करे और राज्य पात्रों से पैसे वापस लेकर भारतकोष.gov.in में जमा कराए। वहीं आपको बता रहे तो यदि आप इन दायरों में आते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलता और इसके बावजूद यहाँ पर आपने पैसा उठा लिया है तो आपको पैसा वापस सरकार को देना ही होगा किसी भी सूरत में। जहां पर अगर कोई ऐसा किसान है जो खेती करता है लेकिन वह खेत उसके नाम न होकर उसके पिता या दादा के नाम है तो उसे 6000 रुपए सालाना का लाभ नहीं मिलता और वह जमीन किसी के नाम होने चाहिए, यानी किसान के नाम ही होनी चाहिए। और अगर कोई किसान किसी दूसरे किसान से जमीन लेकर किराए पर खेती करता है तो उससे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलता और पीएम किसान में लैंड की ओनरशिप आवश्यक है। वहीं यहां पर बता दें आपको तो सभी संस्थागत भूमि धारक भी इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे और अगर कोई किसान या परिवार में कोई संवैधानिक पद पर है तो उसे लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा कोई कर्मचारी है केंद्र का या फिर विधायक है या फिर मंत्री है तो उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलता और ऐसे किसानों को अभी यहां पर पीएम किसान सम्मान निधि की सभी किस्तें सरकारी खजाने में वापस लौटानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से यह संपूर्ण जानकारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट की निकल के सामने आई थी।
तो दोस्तों यदि आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी और पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और आगे भी इसी प्रकार की जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।